नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन क्रांति न्यूज़ से तस्वीरें। इस वक्त जैसे हमें सूचना मिलती है, हम रेलवे रोड सविद्दो पहुंचते हैं, जहां पर देखते हैं कि सीआईए की जो टीमें हैं, जिन सीआईए और सविद्दो सीआईए की गाड़ियां मौजूद हैं, ऐसे के अंदर रेलवे रोड पर जो दुकान है, सविद्दो की सबसे पुरानी दुकान, किताबों की मशहूर दुकान है, भगवान दास बुक डिपो की दुकान है ये, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीमें हैं वो सर्च अभियान शुरू करती हैं। ऐसे के अंदर उनको जो दो दुकानें हैं उनके ऊपर लगभग 578 किलो के करीब जो बम विस्फोटक पदार्थ है वो मिलते हैं। और ऐसे के हम देख सकते हैं सामने से जो सीआईए के अधिकारी हैं वो किस प्रकार माल को एक जगह पे एकत्रित कर रहे हैं ताकि उनको पैक किया जा सके। ऐसे के अंदर सबसे बड़ी सोच का विषय ये रहा कि यहाँ पर किसी प्रकार से फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी नहीं है, अग्निशमन जो कर्मचारी है वो मौजूद नहीं है। अगर कोई चिंगारी लग जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? एक तो किताबों की दुकान और ऊपर से विस्फोटक पदार्थ, और सीआईए के लगभग 12 से 13 यहाँ पे जो कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं। ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं पे जो पुलिस है उनकी जान का भी जोखिम है। ऐसे के अंदर 43 किलो के करीब जो यहाँ पे पोटास मिलती है। पोटास तो एक विस्फोटक बहुत खतरनाक पदार्थ है। ऐसे के अंदर सबसे पहले जी बाजार के बीचों बीच इतना अगर बम पटाखे रखे हुए थे तो पुलिस को जैसी ही जानकारी मिलती है तो पुलिस पहुंचती है। लेकिन सोचना है गंभीर विषय है कि यहाँ पे अग्निशमन कर्मचारी या फायर ब्रिगेड गाड़ी क्यों नहीं ली गई, पुलिस ने इतने रिस्क के साथ काम क्यों किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार एक हफ्ते से सविद्दो के अंदर सीएम हाउस के द्वारा भी सीआईए के द्वारा भी कई रेड की जा चुकी है और लगभग कई जगह से माल भी बरामद किया जा चुका है। आप देख सकते हैं जो एसपी कुलदीप सिंह है उनके द्वारा बड़ी सख्ताई की गई है और बड़े दिशा निर्देश किए गए हैं। अगर किसी प्रकार से कोई जानकारी मिलती है उसकी सूचना पुलिस को दे। अगली जो कार्रवाई है पुलिस बड़ी सख्ती के साथ कर दी है। आपका नाम पता गुप्त रखा जाएगा। तो सविद्दो के अंदर लोगों को पता चलता है कि भगवान दास बुक डिपो के ऊपर एक जो बम विस्फोटक पदार्थों की सीआईए के द्वारा रेड हुई है, तुरंत लोगों का जमवाड़ा लग जाता है। काफी संख्या में लोग यहाँ जमा हो जाते हैं। ऐसे के अंदर जो पुलिस है, देख सकते हैं आप, कैंटर के अंदर जो माल है पूरा का पूरा लोडिंग कर लिया गया है। इस घटना के दौरान जो दुकान के जो मालिक है संजय कुमार श्री भगवान दास है, उनको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है और उसके बाद सिटी थाना ले जाया जाता है और उसके बाद जो अगली कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। सबसे पहले हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, रेलवे रोड सविद्दो की ये घटना है जहाँ पे बहुत भारी संख्या के अंदर पुलिस की कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी कार्रवाई है, जहाँ पे इतने भारी संख्या के अंदर विस्फोटक जो पदार्थ पकड़े जाते हैं। आइए सबसे पहले हम बातचीत करेंगे सीआईए इंस्पेक्टर सविद्दो जो राधेश्याम जी हैं उनसे। वजन नहीं हुआ है। अच्छा। और सीआईए 1 हमारी जिंदगी उसके पास मुखबरी थी और दोनों टीमों ने संयुक्त काम किया है और अब वजन करके अब पर्चा दे कार्रवाई करते। तो क्या किसी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है? नहीं तो मुखबरी आ जाती पुलिस के पास। तो मुखबरी से हुआ? हाँ, मुखबरी आ जाती सर है। एक बात बताइए, जब दिवाली का मौका, दिवाली सिर पर है और खुलेआम आप देखना शहर के अंदर जगह जगह स्टॉल लगा करके बम पटाखे बेचे जाएंगे, तब नहीं ऐसे बिकने नहीं देंगे। ऐसे नहीं बिकने देंगे। नहीं, हर साल बिकते हैं सर। नहीं बिकने देंगे। कुछ सिफारशी होती है, फोन कराते हैं बड़े बड़े लोगों नहीं को ऐसा नहीं होता। और आपको बेबस कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं अगर कार्रवाई ना करने के लिए। कोई हमारी नजरों के ना आए तो अलग बात है, बाकी नहीं सर सरेआम बिकते हैं सर। नहीं बिकने देंगे। क्या सर ये कोई मुखबरी मिलती है, शिकायत आती है, किस तरह कार्रवाई की जाए, आपको कैसे पता? हमारे पास सोर्स रिपोर्ट आई थी, मुखबरी आई थी, उसके आधार पे हमने रेड की है। मंजीत जी, अभी तो आप रेड मार रहे हैं, बम पटाखे पकड़े हुए, लगातार आप कार्रवाई कर रहे हैं और जहां भी सूचना मिलते पहुंच रहे हैं और सबको के खिलाफ कार्रवाई कर रही है सख्ती से। जब दिवाली का त्योहार आएगा तो खुले तौर पर से पूरे जिले के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर बम पटाखे स्टॉल लगाकर खुले तौर पे बेचे जाएंगे, तब क्या करेंगे? जो अवैध रूप से बिक रहा है उनके खिलाफ तो हम कार्रवाई कर ही रहे हैं। जिनको प्रशासनिक अनुमति लेके, लाइसेंस लेके जो बेच रहे हैं वो तो देखो एक सरकारी प्रक्रिया है, उसमें तो हम रोक नहीं ला सकते। और अगर ये जैसे अवैध बेच रहे थे, इनके पास कोई लाइसेंस परमिट नहीं, परमिट भी नहीं है, तो कितनी संख्या बरामद हुआ है? बस अभी टोटल 5 क्विंटल से ज्यादा ही है माल, 5 क्विंटल से प्लस है। आंकड़े में आपको अभी टोटल करके थोड़ी देर में बता देता हूँ। हमने इंडिविजुअल उस पर मार्क करके सील कर दिया। तो सर क्या कार्रवाई रहेगी, पुलिस की क्या प्रोसीजर है इसके बाद? इस तरह के जो दंडनीय अपराध होते हैं, अवैध रूप से बम पटाखे बेचे, बिना लाइसेंस के, बिना किसी अनुमति के बेचे जाते हैं, तो इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्रवाई? एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्या क्या धारा लगती है सर उसमें? एक्सप्लोजिव एक्ट की सेक्शन लगेगी जी, उसमें 3 आदमी। जी। तो क्या ये मुहिम लगातार जारी रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये चलता रहेगा क्योंकि बाजार में ऐसी जगहों पर ये एक्सप्लोजिव रखना गैर कानूनी। सर एक बात और बताइए, दुकान तो किताबों की है और अंदर बम पटाखे बरामद हुए, क्या करेंगे इसे लेकर के?
ये गलत है जी, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगह में इस तरह का रखना ये बिल्कुल लापरवाही है एक किस्म से। अगर कल को धमाका हो जाता तो काफी जान माल का खतरा हो सकता है। अगर इस कार्य में दोषित हो जाता है कोर्ट में तो क्या कितनी सजा सर? 3 साल तक। 3 साल की गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ जी, हाँ जी। गिरफ्तारी कितनी हुई सर? आप सिटी थाना में आ जाइए, बाकी डिटेल आपको वहाँ देते हैं। सर तो यही है? हाँ जी, एक तो हमने राउंड अप कर लिया, तो मौके पे हमें दुकान पे मिला था आने के बाद। किसे राउंड किया सर? क्या नाम है इसका? बताएंगे सर जरा, राउंड में किसे किया आपने? एक सेकंड में देख के बताता हूँ। बताओ सर। तो एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, उसका नाम जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। CIA 1 के इंस्पेक्टर है मनीष कुमार। संजय सनोफ भगवान दास, जिनकी एक को अरेस्ट किया। ठीक है। जब हम आए थे मौके पे यही बैठे थे। तो क्या ये मुहिम लगातार जारी रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे उनसे जो अवैध रूप से बम पटाखे बेच रहे हैं, क्या अपील करेंगे? ये तो यही है जी, बंद करते हैं ये, क्योंकि ये जान माल का खतरा हो सकता है। बिल्कुल कहीं पे भी धमाका हो सकता है, ये गैर कानूनी।